हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम एज पढ़ रहे थे और एज में हमने जो है ज़्यादातर टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एज, है ना। एवरेज के क्वेश्चन भी कर लिए थे, रेशियो टाइप वाले भी कर लिए थे, गुने वाले भी कर लिए थे। तो आज बच्चों जो मिसलेनियस टाइप हैं, जो विविध टाइप हैं, वो कर लेते हैं और आज ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज के लिए पहला क्वेश्चन है और मैं सीट बुक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। उस सीट के क्वेश्चन भी कर लेना, बाकी जिस बुक से आप कर रहे हो उस बुक से भी क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग क्वेश्चन लिखकर या फोटो खींचकर उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन है, ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की उम्र का योग 48 ईयर है, 48 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी है, ए की एज कितनी है बच्चों। अब देखो उसने कहा ए बी से उतना छोटा है। यहाँ तो पता है ए का रिलेशन बी से है, लेकिन वह सी से बड़ा है। इस सी के साथ किसका रिलेशन है ये बताओ पहले तो आप लोग। देखो बताते हैं, ए बी से उतना छोटा है मतलब ए छोटा है तो बी की उम्र में से ए की उम्र घटाई जाएगी। जब ए छोटा है तो बी बड़ा होगा। तो ए बी से उतना छोटा है तो इतना छोटा है जितना वह, मतलब ए जितना वह सी से बड़ा है। पहली कंडीशन में तो ए छोटा था और दूसरी कंडीशन में क्या है, ए बड़ा है। और ए किससे बड़ा है, वह सी से बड़ा है। तो सी से बड़ा है अगर, तो ए में से सी घटाया जाएगा जब ए बड़ा है तो। ठीक है, अब उसने कहा जितना उतना। जितना उतना का मतलब है बच्चों बराबर, मतलब ए जितना छोटा बी से है उतना ही बड़ा ए सी से है। मतलब ये दोनों वैल्यू आएंगी, ये दोनों बराबर आएंगी। ठीक है, अब सी को इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, ए को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो बी प्लस सी बराबर ए प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2a। ठीक है, फिर अगली लाइन, अभी तक हमने पहली लाइन पढ़ी थी और उससे ये रिजल्ट निकला, ये इक्वेशन बनी। अब दूसरा एक कंडीशन है बच्चों, उसने कहा यदि बी और सी की उम्र का योग है 48 ईयर, यानी बी प्लस सी 48 है और बी प्लस सी देखो ये है, तो यहाँ 48 लिख देते हैं बराबर 2a। अब 2 से जब इसको भाग करेंगे तो 48/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 24। ये किसकी एज आ जाएगी, ए की। और हमसे क्या पूछा है, ठीक है, तो ए की एज कितनी है बच्चों, 24 ईयर यानी 24 वर्ष। और हमसे यही तो पूछा गया था कि ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु है 24 वर्ष। ठीक है, समझ आया। देखो बस ये दूसरी लाइन पहली लाइन समझने की है। उसने कहा ए बी से उतना छोटा है, यानी ए बी से तो छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। मतलब ए के बारे में बात चल रही है कि ए बी से छोटा है और सी से बड़ा है। तो ए जब बी से छोटा है तो बी माइनस ए, और ए जो है सी से बड़ा है तो बच्चों ए माइनस सी। और उतना और जितने का मतलब है, मतलब ये दोनों क्वांटिटी बराबर है तो बराबर कर दिया। अब सॉल्व करके कितना आया बच्चों, ये 24 ईयर यानी 24 वर्ष। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। तो हमें बताना है और कहा गया है कि बी और सी की उम्र का योग है बच्चों 58 ईयर 58 वर्ष। तो ए की आयु बतानी है, तो पहली कंडीशन लेंगे। उसने कहा ए बी से उतना छोटा है, मतलब ए छोटा है तो बच्चों बी की उम्र में से ए की उम्र घटाई जाएगी, तब पता चलेगा कितना छोटा है। ए बी से इतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, मतलब कौन, ए बड़ा है। जितना वह ए बड़ा है तो ए माइनस सी करेंगे, और जितना और उतना है मतलब ये क्वांटिटी बराबर होंगी बच्चों। मतलब ए इतना छोटा है तो इतना ही बड़ा है उससे, तो ये क्वांटिटी होगी बराबर। सी को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस सी हो जाएगा। ए को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a। अब हमें बताया गया है कि बी और सी की जो उम्र का योग है वो 58 ईयर है, यानी बी प्लस सी कितना है 58 बराबर 2a। अब 2 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 29। तो जो ए की एज है वो कितनी है, 29 वर्ष है, 29 ईयर है ये आंसर। अगर हमसे यहाँ बी और सी में से किसी की एज पूछ लेगा तो बी और सी में हम किसी की एज नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी टोटल एज है और कोई कंडीशन भी नहीं है ऐसी। ठीक है, तो अगर बी या सी में से किसी की एज पूछी जाएगी तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, या डाटा
अधूरा है, डाटा अपूर्ण कह सकते हो। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन होगा तो वो लगाएंगे। आया समझ में? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि मोहन का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, आज उसकी उम्र विवाह के समय उम्र की 5/4 गुनी है और मोहन के बेटे की उम्र मोहन की उम्र की 1/10 गुनी है। तो बेटे की उम्र बतानी है बच्चों। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन में अगर हम पढ़ें कि मोहन का जो विवाह है वो 6 साल पहले हुआ है। ठीक है, फिर उसने कहा आज उसकी जो उम्र है, जो आज उसकी उम्र है बच्चों, आज वो विवाह के समय उम्र की 5/4 गुनी है। यानी विवाह के समय की उम्र जो भी होगी उसका अगर हम 5/4 कर दें बच्चों तो उसकी आज उम्र होगी। ठीक है, तो एक तो तरीका है यहाँ आप रेशियो बनाकर कर लो या डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, उसने कहा मोहन का जो विवाह है 6 साल पहले हुआ है बच्चों, तो आप इनका रेशियो बना लो। अगर विवाह को हम इसके नीचे ले जाएं तो जो आज उम्र है और विवाह के समय की उम्र है, इसका जो अनुपात है बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से 5:4 आ जाएगा। ठीक, अब आज उसकी उम्र 5 है तो विवाह के टाइम उसकी उम्र 4 थी बच्चों, और उसने कहा मोहन का विवाह 6 साल पहले हुआ है। तो विवाह के टाइम से अगर हम आज तक आएंगे तो यहाँ तो 1 यूनिट का अंतर है, जबकि होना कितने साल का अंतर चाहिए बच्चों, 6 साल का। तो 1 यूनिट 6 वर्ष के बराबर है। ठीक, अगर हम 5 यूनिट निकाल दें तो मोहन की आज प्रेजेंट एज हो जाएगी, तो 5 यूनिट बराबर 5 हम 30 वर्ष। जो मोहन की एज है बच्चों, मोहन की एज आ गई 30 ईयर यानी 30 वर्ष। और हमसे पूछा है उसने, अब उसने कहा है कि मोहन के बेटे की उम्र, और इसमें संबंध दिया है उसने कि मोहन के बेटे की जो उम्र है वो मोहन की उम्र का 1/10 है। तो मोहन की उम्र बच्चों कितनी है, 30 है। तो 30 का 1/10 कितना, 3। तो जो 3 वर्ष है ये किसकी उम्र है, मोहन के बेटे की उम्र, मोहन के पुत्र की उम्र कितनी है, 3 ईयर। आंसर आया 3 वर्ष। बताओ ये समझ आया नहीं आया? देखो उसने कहा पहली लाइन में, दूसरी लाइन में कि आज जो उसकी उम्र है वो विवाह के समय आयु की 5/4 गुनी है। यानी आज जो उम्र है बच्चों वो विवाह के टाइम की 5/4 गुनी है। जब विवाह को हम इधर ले जाएंगे तो आज और विवाह का अनुपात आ जाएगा 5:4। तो हमने यहाँ लिख दिया आज और विवाह के टाइम का अनुपात कितना है, 5:4। अच्छा, विवाह हुआ है 6 साल पहले, तो अगर आज से हम 6 साल पीछे जाएंगे तभी तो विवाह हुआ है। इसका मतलब यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों, यहाँ 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन होना कितना चाहिए, 6 साल का। तो 1 यूनिट 6 वर्ष के बराबर है। अब हमसे पूछा उसने मोहन के बेटे की उम्र, तो पहले मोहन की उम्र पता कर लेते हैं। तो मोहन की उम्र जो है आज वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर 5 हम 30 वर्ष। तो मोहन की उम्र है 30 वर्ष। और मोहन के बेटे के बारे में कहा गया है कि मोहन के बेटे की जो उम्र है वो मोहन की उम्र की 1/10 गुनी है। तो 30 का 1/10 बच्चों कितना हुआ, 3 वर्ष। तो मोहन के पुत्र की उम्र कितनी है, 3 ईयर, 3 वर्ष। बताओ समझ आया, कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु की 2 गुनी थी। यदि अब ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की आयु कितनी है ये बतानी है। ठीक है, अब देखो पहले हम अनुपात बना लेते हैं। उसने कहा ए की आप 10 साल पहले और 10 साल बाद छोड़ दो। ठीक है, पहले ये पढ़ो कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। ए की आयु और बी की आयु, ए की आयु 2 गुनी है बच्चों, अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु 2 गुनी होगी। ठीक है, अब टाइम लिख लो कब कब है। तो ए की तो आयु है बच्चों 10 वर्ष बाद 10 प्लस, और 10 साल पहले बी की आयु यानी 10 माइनस। बताओ ये समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब उसने कहा यदि अब ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बच्चों एक तो तरीका है आप लोग इसको x मान लो, मतलब ये 2x मान लो और ये x मान लो। तो ये ए की 10 साल बाद उम्र है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में ए की 10 साल पहले 10 साल बाद ए की उम्र 2x होगी। तो आज ए की उम्र कितनी होगी, 2x माइनस 10। ठीक है, 10 साल पहले बी की उम्र x होगी तो आज कितनी होगी बच्चों, x प्लस 10।
ये दोनों की वर्तमान उम्र आ गई, ए की और बी की। अब उसने कहा है कि ए जो है वो बी से 9 वर्ष बड़ा है बच्चों। अब ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी बराबर 9 वर्ष होगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 2x माइनस टेन, 2x माइनस टेन माइनस बी की वैल्यू x प्लस टेन बराबर 9। अब अंदर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस के टेन माइनस के x और माइनस के टेन इक्वल टू 9। ठीक है, 2x माइनस एक्स कितना हुआ बच्चों x, माइनस के 10 माइनस के 10 हुआ माइनस के 20, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बराबर में हो जाएगा 29। तो x बराबर कितना है बच्चों 29। अब हमसे क्या पूछा है कि b की आयु कितनी है मतलब प्रेजेंट एज। तो बच्चों प्रेजेंट एज b की कितनी है x प्लस 10 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो x का मान, तो b की एज कितनी हो जाएगी 29 प्लस 10 यानी बच्चों 39 वर्ष, 39 ईयर। ये आंसर आ जाएगा। अगर a की वर्तमान उम्र पूछता तो x का मान यहाँ रख देते, 29 दूनी 58 माइनस के 10 कितना हो जाता बच्चों 48, 48 ईयर। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो अब हमने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले हमने ए और बी का रेशियो बनाया, तो हमने 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले को नहीं लिया, छोड़ दो इन्हें फिलहाल। उसने कहा कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो देखो ए की आयु बी की दुगनी हो गई, एक अनुपात 2 हो गया, नहीं 2 अनुपात 1 हो गया ए और बी का। अब ए की एज तो है बच्चों ये 10 वर्ष बाद 10 प्लस, और ये 10 साल पहले बी की एज है, तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र 2x होगी। 10 वर्ष बाद आपकी जितनी उम्र होगी अगर उसमें से 10 घटाएंगे तभी तो आज की उम्र आएगी, तो इसमें से 10 घटा दिए तो आज की उम्र आ गई। जो 10 साल पहले उम्र होगी आज तक पहुंचने के लिए 10 जोड़ देंगे, उसमें 10 जोड़ दिए। अब उसने कहा ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो ए की उम्र में से बी की उम्र घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 9 ईयर, 9 वर्ष। अब ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स का मान कितना है 29। और हमसे पूछा है बी की आयु कितनी है मतलब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज बी की कितनी है x प्लस 10, तो x की जगह 29 प्लस 10 बच्चों कितना हुआ 39 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है 39 ईयर, 39 वर्ष। ओके, समझ आया नहीं आया। तो लैंग्वेज का खेल है बच्चों, लैंग्वेज को जितना आराम से धीरे से पढ़ोगे और जितना पढ़ा है उसको नोट करते चलो। बस ये मत सोचो कि ट्रिक कैसे लगानी है या इसमें कौन सा तरीका यूज होगा। सबसे पहले वैल्यू क्वेश्चन पढ़कर वैल्यू लिखना सीखो कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें पता करना है। जब ये आपको समझ आने लग जाएगा तो आपको मेथड भी ध्यान रहने लग जाएंगे, समझ गए। तो ये जरूरी है पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे उसने कहा है कि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है बच्चों, तो उसमें आप ऐसा करो, जो बी की उम्र है वो x वर्ष मान लो, और ए बी से 9 साल बड़ा है तो x प्लस 9 साल किसकी उम्र होगी बच्चों ए की। ये कब है प्रेजेंट में। अब ए और बी की उम्र कब कब चाहिए, ए की उम्र तो चाहिए बच्चों 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी 10 जोड़ देंगे इसमें, यानी x प्लस 19। और 10 साल पहले उम्र चाहिए बच्चों बी की, तो 10 साल पहले बी की उम्र कितनी होगी x माइनस 10। ठीक है, अब उसने कहा 10 वर्ष बाद ए की जो उम्र है, 10 वर्ष बाद ए की उम्र यानी x प्लस 19, 10 साल पहले बी की उम्र, तो 10 साल पहले बी की उम्र की दुगनी होगी, यानी 10 साल पहले जो बी की उम्र होगी उसका दुगना जो है वो 10 साल बाद ए की उम्र के बराबर होगा। बराबर कर दिया, तो x प्लस 19 बराबर 2x माइनस के 20, x को उधर ले जाओ 20 को उधर ले आओ, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों x, और 20 कर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 39। और x क्या है यहाँ पर, x है b की एज, b की प्रेजेंट एज। तो ये तो पूछा है कि b की आयु कितनी है, तो b की आयु कितनी है बच्चों x वर्ष मतलब 39 वर्ष। ही आंसर, ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे जो बेटर लगे वो करो। ठीक, चलो ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है,
फिर 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की आयु कितनी है ये बतानी है का मतलब है बच्चों प्रेजेंट। अब देखो पहली लाइन में है मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट में वर्तमान में पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो आप पुत्र की एज मान लो, तो पुत्र की एज हम x वर्ष मान लेते हैं, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, ठीक। तो वर्तमान में जो पिता की आयु होगी वो कितनी होगी, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो पुत्र की आयु x है तो x के 3 गुने से और 3 साल अधिक होगी +3, तो पिता की उम्र होगी 3x + 3। ये कब होगी, प्रेजेंट में, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा पुत्र को चलो ऐसे लिख लो और पिता को लिख लो f, फादर और सन, ठीक। फिर उसने कहा 3 वर्ष बाद, तो एक बात बताओ, जब प्रेजेंट से 3 साल बाद चलेंगे, जब हम 3 साल बाद चलेंगे तो पुत्र यानी सन की एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी x + 3, और पिता की उम्र भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, तो पिता की उम्र हो जाएगी 3x + 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3x + 6, तो 3 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र ये हो जाएगी। तो हमसे कहा 3 साल बाद पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, मतलब फादर की जो एज है वो सन की एज के दुगने से 10 साल ज़्यादा ये होगी, ये कंडीशन बन गई। बताओ ये समझ आया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से ज़्यादा कितना, 10 साल, तो ये पिता की उम्र होगी, ठीक है। अब ये कब होगा, 3 साल बाद, तो यहाँ 3 साल बाद पिता की आयु, 3 साल बाद पुत्र की आयु रख लो, तो 3 साल बाद पिता की आयु कितनी है, 3x + 6, 3x + 6 बराबर 2, और s की जगह क्या लिखेंगे, 3 साल बाद की आयु कितनी है, x + 3 प्लस के 10, इधर लिख लो, तो हो जाएगा बच्चों 3x + 6 बराबर 2x + 6 + 10, देखो 2x + 2 × 6 + 10 अलग रहा। अब x को इधर ले आओ तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, तो 3x - 2x हो जाएगा बच्चों x, और बराबर कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर कितना आया यहाँ से 10। अब क्या पूछा है, तो पिता की आयु कितनी है मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में पिता की आयु कितनी है, 3x + 3, तो फादर की जो एज है प्रेजेंट में, f का मतलब फादर, p का मतलब बच्चों प्रेजेंट, तो ये कितना है, x का मान यहाँ लिखेंगे 3 × 10 30, 30 + 3 33, तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो बच्चों कितनी है, 33 ईयर यानी 33 वर्ष, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। तो लैंग्वेज पढ़ा, लैंग्वेज से हमें सबसे पहली लाइन से क्या कंडीशन बनती है, क्या इक्वेशन बनती है उसको लेके चले, फिर दूसरी लाइन से क्या इक्वेशन बनती है उसको लेके चले, बाद में सॉल्व कर दिया, है ना। तो लैंग्वेज का बहुत मेन रूल है, ट्रिक बन सकती हैं जरूर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ट्रिक नहीं होंगी, इनकी ट्रिक बन सकती हैं, लेकिन वो फिर एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए अगर आप स्पेशल ट्रिक लगाएंगे तो फिर कितनी ट्रिक याद रखेंगे, कितने क्वेश्चन याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेन है आपका मेथड, तो आपका मेथड अगर ठीक है, आपका मेथड बेसिक वाला है वो ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो जहाँ पॉसिबल होगा आसान और जो नॉर्मल चलती हुई कंडीशन होंगी ट्रिक वाली, वहाँ हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अलग से कुछ याद रखना ना पड़े। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से देखना, थोड़ा बैक करके देख लेना वीडियो को, ये आसानी होती है ऑनलाइन में, ठीक है, कितनी बार भी समझ सकते हो एक ही चीज़ को एक ही तरह, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा फिर से समझाने की। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है, 7 टाइम है। फिर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अंतर के 9 गुने के बराबर होगा, तो दोनों में छोटे की उम्र बतानी है, ठीक है। अब देखो पहली लाइन पढ़ते हैं, ए और बी की वर्तमान उम्र का योग। तो बच्चों ऐसा करो कि आप ए की उम्र ए मान लो, वर्तमान उम्र ए की ए, और बी की वर्तमान उम्र बी मान लो, या कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ ए की वर्तमान उम्र ए लिख रहे हैं और बी की वर्तमान उम्र बी लिख रहे हैं। तो उसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का जो योग है, आयु का जो योग है यानी ए + बी,
उनकी आयु के बीच अंतर, यानी अब देखो एक चीज़ तो हमें पता नहीं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ये तो पता नहीं, लेकिन हम अपने आप से ही मान ले रहे हैं उनके बीच आयु के अंतर का ए बड़ा ले रहे हैं। चलो ठीक है, एक उनके बीच अंतर का 7 गुना है, तो ए माइनस बी। अब देखो ए और बी की आयु का जो योग है वो उनके अंतर का 7 गुना है, तो अंतर को अगर 7 से गुना करेंगे बच्चों तो योग के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो क्या कंडीशन बनेगी, ए प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b। ए को उधर ले जाएंगे, बी को उधर ले आएंगे, तो 7 प्लस 1 8b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6a। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4b इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3। ये कंडीशन बनी, इसको यहीं छोड़ दो बस, ठीक है, आगे सॉल्व मत करो। या वैसे भी इससे पता चल जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम ए और बी का रेशियो लेंगे तो ए 4 आएगा, बी 3 आएगा, मतलब ए बड़ा है दोनों में। फिर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, ए की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, a प्लस 5, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, b प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग हो गया है, ठीक है, अंतर के 9 गुने के बराबर है। अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे a की उम्र है a प्लस 5 और b की उम्र है b प्लस 5, अगर मैं यहाँ अंतर कर लूँ, घटाएं, तो a प्लस 5 माइनस बी माइनस 5, तो माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो अंतर कितना आया अभी भी, a माइनस बी आया। तो आप कितने साल भी बाद की बात करो, कितने साल बाद बात करो, अंतर अगर होगा तो जो a माइनस बी है वही अंतर रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो 5 साल बाद उनकी उम्र का योग, उनकी उम्र के अंतर बच्चों a माइनस बी ही रहेगा, अंतर a माइनस बी रहेगा, अंतर के 9 गुने के बराबर है। अगर अंतर को 9 से गुणा करेंगे तब ये बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 10 इक्वल टू 9a माइनस के 9b, ठीक है। अब इधर ले आओ इसको, या इसको इधर ले जाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 8a, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 10b इक्वल टू हो जाएगा 10। अच्छा, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, छोटे की उम्र, छोटा कौन है, अब देखो यहाँ से जब b घटेगा तो b छोटा होगा, तो छोटा है b की एज बतानी है, तो हम यहाँ a की वैल्यू रख सकते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 4b/3, क्या यहाँ से आप रेशियो ले सकते हो, ठीक है। a बराबर 4b/3 यहाँ लिख लेंगे, 8 इंटू 4b/3 माइनस के 10b इक्वल टू 10। अब 10 एलसीएम लेंगे इसका, 3 एलसीएम लेंगे सॉरी, तो 30 और 8 चौक 32, तो 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 2, तो 2b/3 बराबर 10। 2 से 5 बार कैंसिल और 3 पंजे 15, तो b बराबर कितना है बच्चों, 15। और b क्या था, b की प्रेजेंट एज थी, यानी b जो है b की वर्तमान उम्र थी, तो दोनों में छोटा है b, और b की वर्तमान उम्र कितनी है बच्चों, 15, यानी 15 वर्ष, ये आंसर है। बताओ, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों समझाने की वजह से हुई है। आप लोग ये तोल का मत चला करो कि छोटा कैसे करेंगे, बड़ा कैसे हो गया, है ना, ये हमसे तो होगा ही नहीं, पेपर में आ गया तो, और पेपर में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे। तो लैंग्वेज पढ़ के करना सीखो बच्चों। अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो कोई भी ट्रिक, सब ट्रिक बेकार है, किसी तरह की कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली अगर आप लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। लैंग्वेज बहुत मेन है। चलो ठीक है, लैंग्वेज पढ़कर क्वेश्चन इक्वेशन बनानी सीखो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, कुछ है थोड़ी ना, बताओ तरीका। तो भाई जो क्वेश्चन से निकली, ये लाइन निकली और एक ये लाइन निकली, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन ही है, सरलीकरण ही तो कर रहे हैं, है ना। चलो सरलीकरण क्या करो बस तेजी से, ठीक है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देख, अब अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। समझ आया? पिता ने कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र उतनी थी जितनी उम्र तुम्हारी बच्चों अब है। बेटा जितनी उम्र तेरी अब है, मेरी कब थी, जब तेरा जन्म हुआ था, ठीक है। फिर यदि अब पिता की उम्र 38 ईयर है, 38 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र बतानी है कितनी है मतलब बच्चों प्रेजेंट एज। अब देखो पहले इसको अलग से समझ लो। मान लो पहले एक्स से बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो
तो आप समझ लो, मान लो जो पुत्र की उम्र है बच्चों वो x वर्ष है, पुत्र की उम्र है x वर्ष। इसका जन्म कब हुआ होगा? x वर्ष पहले। मतलब समझ लो कि मान लो पुत्र की उम्र बच्चों 20 साल है, तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 20 साल पहले। तो इसका जन्म कब हुआ होगा? x माइनस मतलब x साल पहले, x साल पहले। तो x साल पहले पिता ने क्या कहा कि जन्म के समय, जन्म अब हुआ है तो जन्म के समय पिता की जो उम्र है, मेरी जो उम्र है वो तेरी उम्र के बराबर थी। ये तो कहा है उसने कि तुम्हारे जन्म के समय, यानी जब जन्म हुआ था कब? x साल पहले। तो x साल पहले तुम्हारे जन्म के समय जो मेरी उम्र थी यानी पिता की उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तुम्हारी उम्र आज x है तो मेरी x वर्ष कब थी? तुम्हारे जन्म के समय थी। अब x साल पहले पिता की उम्र x है तो प्रेजेंट में पिता की उम्र कितनी होगी? x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2x वर्ष। ठीक है, मतलब समझ लो यहाँ एक बार फिर से, जैसे अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो पुत्र की एज है बच्चों 10 वर्ष, मान लिए छोटा सा एग्जाम्पल कि पुत्र की उम्र है 10 वर्ष, तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले पिता की उम्र कितनी होगी? पिता ने क्या कहा है? पिता ने कहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र यानी 10 साल पहले पिता की उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तुम्हारी उम्र 10 है तो मेरी उम्र कब थी? तुम्हारे जन्म के समय थी 10 वर्ष। अब 10 साल पहले पिता की उम्र 10 है तो प्रेजेंट में पिता की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगी 10 + 10 यानी बच्चों 20 वर्ष। बताओ समझ आया? तो इसके अकॉर्डिंग इसको देखो, पुत्र की उम्र x वर्ष है तो इसका जन्म हुआ होगा x माइनस मतलब x साल पहले। तो उस टाइम पर पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर थी यानी x वर्ष थी। तो x साल पहले पिता की उम्र x वर्ष थी तो x इसमें जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है बच्चों? 2x। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है? 38 वर्ष। तो यहाँ से कितना है? 2x बराबर 38 और 2 से भाग करेंगे तो x बराबर 19। और x क्या है? x है पुत्र की वर्तमान उम्र, और यही पूछा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है। तो कितनी है बच्चों? 19 वर्ष है, 19 ईयर है, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी भी कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र इतनी थी जितनी तुम्हारी आज है, मतलब तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो बच्चों उन दोनों कंडीशन में एक की उम्र दूसरे की दुगनी होगी हमेशा। देखो इसमें कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। अगर पुत्र की उम्र 10 है तो पिता की 20 होगी, पुत्र की x है तो पिता की 2x होगी। तो हमेशा जो बड़ा है उसकी उम्र दुगनी होगी छोटे वाले। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो बताओ। ये 10 वर्ष बच्चों हमने अपनी तरफ से लिया था समझाने के लिए केवल। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है वैल्यू का। वैल्यू हमने अपने हिसाब से ली है समझने के लिए केवल। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हो। और वैसे अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ये है बच्चों, अगर स्टेटमेंट यही है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो जो छोटा है उसकी उम्र बड़े की आधी होगी। ठीक है, अब जैसा बड़े पिता हैं तो पिता की उम्र 38 है तो 38 का आधा कितना हुआ बच्चों? 19। 19 किसकी उम्र हुई? पुत्र की। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कभी कभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, वो बोल देगा तुम्हारी वर्तमान उम्र से 2 साल ज़्यादा थी, 2 साल कम थी, 5 साल ज़्यादा थी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम इस तरीके से करके लेके चलेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसी टाइप का एक और। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, और अब पिता की उम्र 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या है? तो मैंने आपको भी बताया था डायरेक्ट कि जो भी छोटा है उसकी उम्र बड़े की आधी होगी इस कंडीशन में। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 वर्ष। आंसर आ गया 20 वर्ष। ठीक है, अगर हम मानकर करेंगे तो देखो पुत्र की उम्र बच्चों x वर्ष मान लेते हैं। ठीक, उसने कहा, पिता ने कहा पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र x मान ली। तो पिता की वर्तमान उम्र जो है वो पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर थी, लेकिन कब थी? जन्म के समय। और जन्म कब हुआ होगा? जब x वर्ष का है पुत्र, तो x वर्ष पहले जन्म हुआ होगा, x वर्ष पहले, x माइनस मतलब x वर्ष पहले। तो x साल पहले पिता की उम्र x थी, तो प्रेजेंट में
पिता की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, x इसमें जोड़ देंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x वर्ष। भाई मान लो पुत्र की उम्र अगर 20 है तो उसका जन्म 20 साल पहले हुआ होता, तो यहाँ पिता की उम्र इसकी उम्र के बराबर होती है, यानी 20 साल होती। तो 20 साल पहले पिता की उम्र 20, तो आज कितनी हो जाती है 20 प्लस 20 यानी 40, तो दुगनी हो जाती। तो पिता की वर्तमान उम्र है बच्चों 2x और पिता की वर्तमान उम्र कितनी है 40, तो बराबर 40। 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा बच्चों 20। और उसने कहा पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है x वर्ष, तो कितनी आ जाएगी बच्चों 20 वर्ष, ये आंसर। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी 20। बताओ समझ आया, कर लेंगे आप लोग, चलो ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर दिया उसने। उसने कहा जो तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरी उम्र जो है वो इतनी थी जितनी तुम्हारी आज है, इससे 5 साल ज़्यादा थी। ठीक है, फिर कहा यदि आप पिता की उम्र 45 वर्ष है तो पुत्र की उम्र कितनी है। तो चलो पुत्र की वर्तमान उम्र बच्चों मान लेते हैं x, पुत्र की वर्तमान उम्र x है। अब उसने कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र यानी x से 5 साल ज़्यादा थी, तो पिता की उम्र x प्लस 5 वर्ष होगी। कब होगी, तुम्हारे जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, जन्म हुआ होगा x वर्ष पहले, क्योंकि पुत्र की जो उम्र है वो x साल है, तो पुत्र का जन्म x साल पहले हुआ होगा, x वर्ष पहले। तो x वर्ष पहले पिता की उम्र x प्लस 5 होगी। दोबारा समझ लो इस बात, भाई पुत्र की वर्तमान उम्र x है, प्रेजेंट में पुत्र की एज है x वर्ष। ठीक है, फिर उसने कहा तुम्हारे जन्म के समय, चलो छोड़ो इस लाइन को भी, मेरी उम्र मतलब पिता की उम्र, तुम्हारी वर्तमान उम्र मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र x लिख दिया। चलो तुम्हारी वर्तमान उम्र यानी x से 5 वर्ष अधिक थी, तो x से 5 वर्ष अधिक यानी पिता की उम्र होगी। कब, जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म कब हुआ होगा x साल पहले। अब x वर्ष पहले पिता की उम्र x थी, तो प्रेजेंट में पिता की उम्र कितनी होगी, तो इसमें x जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 5। तो प्रेजेंट में पिता की उम्र होगी 2x प्लस 5 वर्ष, और पिता की वर्तमान उम्र कितनी है 45, उसको बराबर कर दें, बराबर 45, और ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40, और x बराबर कितना हो जाएगा 20। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र x है और x बराबर कितना है बच्चों 20, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 20 ईयर यानी 20 वर्ष, आंसर। ठीक है, तो वो कुछ भी अगर अलग देगा, बराबर ना देकर कुछ अलग देगा, कम दे या अधिक दे, तो उसकी कंडीशन हम आसान तरीके से बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को रटना छोड़ो। और मैंने आपको जैसा पहला तरीका बताया था कि छोटे की उम्र बड़े की आधी होगी, तो 45 का आधा 22.5, ऑप्शन भी मिल सकता है 22.5। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ चेंज कर दिया। तो कंडीशन बच्चों बनाना सीखो लैंग्वेज पढ़कर, वरना तो धोखा खाओगे, परेशान ना होगे, आंसर गलत आएंगे, आंसर नहीं भी आएंगे, नहीं होगा। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। कौन माता, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था और मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी या बड़ी है, ये बताना है। ठीक है, अब देखो समझ लो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों रीजनिंग, जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में भी आपका एज प्रॉब्लम या एज रिलेशन चलेगा एक चैप्टर, तो वहाँ पर एज रिलेशन या एज प्रॉब्लम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे लेंथी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान होंगे, इसका अगर आपने एक छोर पकड़ लिया, सही छोर, तो आप बहुत आसानी से कम कैलकुलेशन में जल्दी आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब देखो तरीका क्या है समझ लो। जैसे हम जिससे संबंध निकलते चले जाते हैं उनमें से किसी एक को मान लो और उसका रिलेशन उनके साथ बनाते चले जाओ एज में कितना कितना होगा। जैसे कि उसने कहा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी, ना मेरी उम्र पता ना माता की उम्र पता, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है ना भाई की उम्र पता,
जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। अब ठोस कंडीशन आ गई है, ठीक है। जब वो पैदा हुआ था, तो बच्चों जब वो पैदा हुआ था, हम कंडीशन तभी से शुरू करते हैं। हम जब वो पैदा हुआ था, जिसने क्वेश्चन लिखा है, जब वो पैदा हुआ था तो उसी टाइम की कंडीशन लेके चलते हैं। तो जब वो पैदा हुआ था उसका भाई 5 वर्ष का था, तो जब वो पैदा हुआ तो उसकी एज तो 0 है, तो भाई की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। ठीक है, जब वो पैदा हुआ था तो उसका भाई 5 वर्ष का था बच्चों, ठीक है। तो भाई है 5 वर्ष का। अब भाई से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट, उसने कहा मेरी बहन मेरी माता से, छोड़ो इस कंडीशन को भी, भाई की उम्र से संबंधित उसने कहा मेरा भाई से 20 वर्ष बड़ी है, कौन है? माता। तो माता जो है भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, तो 20 + 5 यानी 25 वर्ष किसकी उम्र होगी? माता की उम्र होगी, ठीक है। उसने कहा था ना कि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, कौन? माता। तो माता भाई से 20 वर्ष बड़ी है, भाई 5 वर्ष का था उस समय जब उसका जन्म हुआ था, तो माता उसकी 25 वर्ष की होंगी। फिर अच्छा, बहन के बारे में देख लो। उसने कहा मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है। अब माता की उम्र 25 है, तो बहन जो है वो 24 साल छोटी है, तो 24 साल छोटी मतलब 1 वर्ष की है, ठीक है। अब देखो, उसने कहा मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? छोटी है। अब एक बात बताओ, जब वो पैदा हुआ था बच्चों तो उसकी एज कितनी होगी? 0 वर्ष। और जब वो पैदा हुआ था उसकी बहन कितने साल की थी बच्चों? 1 साल की थी। तो बहन उससे 1 साल बड़ी हुई, तो आंसर आ जाएगा 1 वर्ष बड़ी। तो बहन जो है उससे कितनी बड़ी होगी बच्चों? 1 वर्ष बड़ी होगी। आपको जब ऑप्शन मिलेंगे, तो क्योंकि इसमें ये पूछा है वो बड़ी है कि छोटी, तो एक ऑप्शन मिलेगा 1 वर्ष बड़ी, एक ऑप्शन मिलेगा 1 वर्ष छोटी। तो थोड़ा ध्यान से लगाना बच्चों आंसर, कभी जल्दबाजी में 1 वर्ष छोटी पर टिक कर दो। बताओ ये समझ आया नहीं आया? अब देखो 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन है, और 1 2 3 4 लाइन में खत्म हो गया। और लाइन भी छोटी छोटी है वाली। तो आप क्वेश्चन के ऊपर मत जाया करो कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, उसको शांति से पढ़ना शुरू करो, उसके लिंक बनाने शुरू करो कि किसकी एज किससे लिंक है और किसकी एज मान सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो। एक क्वेश्चन में कहा गया था कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। ना तो मेरी उम्र पता, ना माता की उम्र पता, ना भाई की उम्र पता, छोड़ो। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। अब यहाँ एक ठोस कंडीशन आ गई, मतलब हमें किसी की एज पता है फिक्स। किसकी एज पता है? भाई की एज कितनी है? 5 वर्ष। कब? जब वो पैदा हुआ था। तो हम कंडीशन तब बना रहे हैं जबकि ले रहे हैं जब वो पैदा हुआ था। तो जब वो पैदा हुआ था तो उसकी उम्र तो 0 वर्ष होगी, और उसका भाई 5 वर्ष का था, तो उस समय भाई की उम्र 5 साल होगी। अब भाई की उम्र का संबंध किससे किससे है? माता से है, क्योंकि कहा है माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। भाई की उम्र 5 वर्ष है, तो 5 से 20 साल बड़ी मतलब 25 वर्ष। ये माता की उम्र होगी कब? जब वो पैदा हुआ था, ठीक है। फिर माता की उम्र मिल गई। अब माता की उम्र का संबंध किससे है? उसने कहा मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है। तो जो बहन है बच्चों वो माता से छोटी है, तो घटाएंगे, कितनी छोटी है? 24 साल। तो माता की उम्र में से 24 साल घटाएंगे तब बहन की उम्र मिल जाएगी। तो बहन की उम्र कितनी है बच्चों? 1 वर्ष, ठीक है। अब आप लोग बताओ, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी उम्र 0 वर्ष होगी, और उस समय उसकी बहन 1 साल की थी, तो बहन उससे 1 साल बड़ी हुई कि नहीं हुई? तो यही पूछा कि मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी या छोटी है। तो बहन कितनी बड़ी है? 1 वर्ष बड़ी है, ये आंसर। बताओ कर लेंगे? चलो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि मिसलिनियस में बस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ये फिक्स क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने चाहो उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सब ये अलग अलग टाइप के थे। मैंने आपको कंडीशन बनानी सिखाई इसमें। बेसिक का यूज़ किया है बच्चों, लैंग्वेज का यूज़ किया है। लैंग्वेज को पढ़ो, समझो, सीखो, तब करो उसको, ठीक है। उसमें जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। तो आप लोग करके देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा एज का, अगर नहीं होगा तो बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन लिखकर, या फोटो सेंड किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, तब ज़्यादा बेटर है। और क्वेश्चन को देखा करो बच्चों, अगर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो दोनों की फ़ोटो सेंड किया करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और होता है, इसलिए आप जब भी कोई क्वेश्चन सेंड किया करो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की फ़ोटो एक साथ ही अलग अलग, जैसे भी आप दोनों की फ़ोटो भेजा करें, ओके। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, और बच्चों हम कल से शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण शुरू करने जा रहे हैं। तो सब लोग तैयार रहें मिश्रण के लिए। जो भी आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ो, और समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो,
मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखाऊंगा, बेसिक से। सारे ही चैप्टर बिल्कुल ऐसे सिखाए गए हैं कि जहाँ किसी ने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो फिर बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।